जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। अरशद वारसी जॉली एलएलबी में थे, अक्षय कुमार जॉली एलएलबी 2 में थे। राइटर डायरेक्टर सुभाष कपूर ने इस बार दोनों जॉली को आमने सामने खड़ा कर दिया है जज सुंदरलाल त्रिपाठी की अदालत में। तो अब देखना ये होगा कि क्या दोनों फिल्मों का जो अलग अलग कॉमेडी का डोज था वो यहाँ आकर डबल हो जाएगा। लेकिन एक बात हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली दोनों फिल्मों में सुभाष कपूर ने सीरियस मुद्दे उठाए थे। पहली फिल्म में समाज का एक रसूखदार आदमी शराब पीकर अपनी कार गरीबों पर चढ़ा देता है, तो वो मामला कहाँ से इंस्पायर्ड था ये आप जानते हैं। दूसरा मामला फेक एनकाउंटर का आया, हिंदू मुसलमान की जो बहस थी उसका आया। तो दोनों ही फिल्में कॉमेडी के साथ साथ काफ़ी सेंसिटिव भी थी। तीसरी फिल्म का ट्रेलर जब आप देखते हैं तो इस बार कहीं ना कहीं जो मामला जो है जमीन अधिग्रहण अमीरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए उसका है। अब जमीन कब्जाने के लिए उद्योगपतियों की गरीबों से लड़ाई, उन गरीबों से लड़ाई जो पिछली कई पीढ़ियों से उस ज़मीन पर रह रहे हैं। अब क्योंकि शहर विकसित हो रहे हैं, इमारतें खड़ी हो रही है, तो ज़मीन पर सबकी नज़र है कि जहाँ पुरानी बस्तियाँ हैं उनको खाली कराया जाए और वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाए या फिर उद्योग धंधे लगाए जाएं। तो फिल्म का जो ट्रेलर है वो हमको यही मैसेज दे रहा है और यहाँ पर दोनों जॉली आमने सामने है। ट्रेलर साफ साफ बता रहा है कि अक्षय अमीरों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि गरीबों के लिए लड़ने का काम पीआईएल लगाकर अरशद वारसी कर रहे हैं। जॉली एलएलबी की जो पिछली दोनों फिल्में थी, दोनों फिल्मों में पीआईएल यानी जनहित याचिकाओं का महत्व था, उसी पर केस आगे बढ़े थे। इस बार भी वही है। इसका ये मतलब है कि सुभाष कपूर ने अपनी फिल्मों का जो फ्रेम पिछली दो फिल्मों का है उसमें कोई खास बदलाव नहीं किया है, उसी फ्रेम को चले हैं। उन्होंने दांव खेला है अरशद वारसी पर और अक्षय कुमार पर। पहली फिल्म में अरशद वारसी के सामने बमन ईरानी थे, एक रोचक मुकाबला था अरशद और बमन के बीच में। दूसरी फिल्म में जब अक्षय कुमार जॉली बने तो उनके सामने अनु कपूर थे और अनु कपूर भी बेहतरीन एक्टर हैं। तो एक्टर्स के हिसाब से देखें तो पिछली दोनों अदालत की लड़ाइयाँ काफ़ी रोचक थी। एक तरफ मजे हुए एक्टर थे, दूसरी ओर अरशद वारसी और अक्षय कुमार जैसे एक्टर। लेकिन कहानियों का फोकस इन दोनों कैरेक्टर्स पर था, जॉली पर था, उनके काम करने के अंदाज पर था और दोनों ही पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और इस बार दोनों ही आमने सामने हैं, मतलब एक कहीं ना कहीं सच का साथ दे रहा है, दूसरा जो है झूठ का साथ दे रहा है या ताकत का साथ दे रहा है। तो अब ये किस तरह से शेप लेगी फिल्म ये तो हम देखेंगे। लेकिन अगर इस ट्रेलर को एनालाइज करें तो जो मामला नज़र आ रहा है कि गरीबों की ज़मीन पर एक अमीर आदमी की नज़र है, वो उस पर कब्जा करना चाहता है, चाहे वो वहाँ उद्योग धंधे खोले या फिर वो वहाँ पर कोई ऊंची इमारतें खड़ी करने का प्रोजेक्ट बनाना चाहता हो। तो ये जो प्लॉट है ऐसी कई फिल्मों की आपको याद दिलाता है जिसमें गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा गया है या उजाड़ने की कोशिश है, मकान या घर खाली कराने की कोशिश है, यहाँ हीरो और विलेन की लड़ाई है। कुछ कुछ उसी तरह से चीज़ें यहाँ पर है, मगर बात जो है वो ट्रीटमेंट की है। सुभाष कपूर के काम करने का एक अपना खास अंदाज है, उनकी फिल्मों में ह्यूमर के साथ साथ एक ह्यूमन टच भी दिखाई देता है। तो कितना वो इसको संतुलित कर पाएंगे वो इस फिल्म में हमें देखना होगा। फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी है, लीगल ड्रामा है। ऐसे में अदालत के अंदर जो बहस होगी उस पर तो सबकी नज़र रहेगी ही, लेकिन दोनों जॉली किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ प्लान करते हैं, कैसे वो अपने अपने मुवक्किलों को जिताने के लिए क्या क्या करते हैं, ये सारा कुछ देखना होगा। ओवरऑल ट्रेलर ठीक ठाक है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार को देखें तो ट्रेलर में जितना नज़र आता है तो मुझे यही लगा कि अरशद वारसी अक्षय कुमार पर कहीं 20 न पड़ जाए, क्योंकि भले ही अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग अच्छी हो, लेकिन अरशद वारसी के हाव भाव में जो तीखापन है, जो उनके अंदाज में तेजी है, वो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार के लिए खतरा पैदा कर सकती। तो एक तरीके का मुकाबला है। और अगर थोड़ा पीछे भी चले जाएं, जब 2013 में जॉली एलएलबी आई थी और जब उसके बाद 2 का अनाउंसमेंट हुआ था और ये पता चला था कि इस बार अरशद नहीं होंगे, उनकी जगह अक्षय कुमार की एंट्री हो गई, तो इस तरह की काफ़ी खबरें आई थी, बहुत चर्चाएं हुई थी कि अरशद वारसी बहुत नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने एक बढ़िया फिल्म खड़ी की है और जब फ्रेंचाइजी बनाने की बात आई तो फिर उनको हटाकर उनसे तथाकथित रूप से बड़े स्टार अक्षय कुमार को ले लिया गया। लेकिन ये बात सही है कि बॉक्स ऑफिस पर दूसरी फिल्म को वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसा पहली फिल्म को मिला था। 2013 में पहली फिल्म के बाद 2017 में दूसरी फिल्म आ गई थी, लेकिन तीसरी फिल्म बनाने के लिए सुभाष कपूर को 8 साल लग गए और काफ़ी उधेड़ बुन के बीच में उन्हें यह आइडिया आया कि दोनों जॉलीज को एक साथ मिलाकर अदालत में खड़ा कर दिया जाए, जिससे कि दोनों के दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। तो फिल्म की आउटलाइन इस ट्रेलर में हमको पता चल चुकी है। बात ज़मीन की लड़ाई की है, बात अधिग्रहण की है, बात किसी उद्योगपति या रईस के गरीबों की बस्ती पर या जो पुश्तैनी रूप से जो लोग रह रहे हैं
उस पर कब्जे की है। तो देखना है दर्शकों को ये बात कितनी अपील करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सारा मामला इस बात पर टिका होगा कि सुभाष कपूर ने कहानी का ट्रीटमेंट कैसे किया है, क्योंकि अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस पर दिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। अरशद वारसी लंबे समय बाद नजर आने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर किसी प्रोमिनेंट भूमिका में। तो देखते हैं ट्रेलर अगर आपने देखा हो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। बाकी जब फिल्म आएगी तब हम उसका रिव्यू करेंगे और बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आते हैं तो उन्हें लेकर भी आएंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।